गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फुटप्रिंट्स। हमारा फुटप्रिंट्स वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करता हूँ, फिर मैं पूरा चैप्टर समझाऊँगी। तो चैप्टर 1 फुटप्रिंट्स, वैल्यू बीइंग टॉट, faith in God. Objective of the lesson. The objective of the lesson is to help children develop faith in God. They must understand that God is everywhere, in everything and with everyone. God never abandons us at any point of time. तो इसका मतलब है कि इस लेसन के जो वो हैं कि ये क्या सिखाना चाहता है बच्चों को, वो ये है कि वो सिखाना चाहता है कि भगवान का फेथ बढ़ाना चाहता है, भगवान पे विश्वास, और ताकि ये हम लोग ये समझ सकें कि भगवान हर जगह हैं, हमेशा है, हर जगह है और सबके साथ है। भगवान कभी हमें किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ता। तो इंट्रोडक्शन। We all know about the omnipresence of God. We also know that God never abandons us. However, there are times when we have to face difficulties and challenges. At that moment, we often experience hopelessness and despair. We are often in doubt whether God is with us or not. We lose faith in God. At times when all is going well, we tend to forget God. Read this beautiful poem given below to understand that God never leaves us alone. तो अब हम पोएम रीड करेंगे। तो पहले कौन रीड करेगा? चलो कोई मत करो, मैं ही कर देता हूँ। Extended reading. Let us read the poem. One night I had a dream that as I walked along the beach, God walked along my side, well within my reach. And across the sky flashed scenes from my life, scenes of joy and happiness or of strife. One for each scene, two sets of footprints in the sand I did see. One belonged to God, while the other belonged to me. When the last few scenes swept before my eyes, looking back at the footprints, I did realize that many a time there was just one offset them. With a twinge of pain, a thought in my mind came. 'Twas in my moment's life of sad and pain that God had left me, it was quite plain. When I reminded God that He asked me to follow Him, He said my cup of happiness will be full to the brim. Then how could He leave me when I needed Him most, when He knew without Him I would be lost? God was me in silence and let me speak of my deepest hurt and my moment's bleak. When I was quiet and spoke no more, God smiled at me and no harsh feelings bore. At my outburst and anger raw, while in His eyes pure love I saw, ever so gently He spoke and embraced me. The footprints were mine, I was carrying you, you see. इसका मॉरल होता है कि गॉड हमेशा हमारे साथ रहता है। अब मैं ये पोएम को समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बताया है कि जो पोएट था वो ऐसे ही सपने में ऐसे बीच में घूम रहा था, ठीक है। वहाँ पे आसमान में क्या जो वो थे उसकी सीन्स थे उसकी लाइफ के, कुछ खुशी के थे, कुछ दुख के थे, ऐसे सीन चल रहे थे, ठीक है। तो एक उसमें और सैंड में उसे दो फुटप्रिंट दिखाई दे रही थी, एक गॉड की थी और एक उनकी थी। तो जब कुछ जो लास्ट सीन्स थे जब वो उन्हें दिख रहे थे, तब पीछे उन्होंने फुटप्रिंट्स पे देखा और उन्होंने देखा कि बहुत बार मैंने कितनी बार देखा, पर बहुत बार एक सेट था। और तब मेरे दिमाग में एक दर्द भरा ख्याल आया कि जब मेरा सैडनेस और पेन वाला टाइम चल रहा था, तब गॉड ने मुझे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो तब उन्हें याद आया कि गॉड ने उन्हें बोला था कि उन्हें फॉलो करें, जैसे गॉड कहते हैं वैसा फॉलो करें। तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा कप ऑफ हैप्पीनेस है, मतलब जो मेरी खुशी है, हमेशा मैं खुश रहूँगा, विल बी फुल टू द ब्रिम, मतलब ब्रिम का मतलब होता है कॉर्नर। देन तब वो मुझे अकेला कैसे छोड़ेंगे जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं खो जाऊँगा।
गॉड ने मुझे एकदम साइलेंस में देखा और मुझे बोलने दिया। मैंने एकदम हर्ट, मेरी जितनी भी मतलब जितना भी मुझे ऐसा लग रहा था कि गॉड ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वो सब मैंने गॉड को बोल दिया। पर जब मैं एकदम चुप हो गया था, एकदम कुछ भी नहीं बोल रहा था, तब गॉड ने मुझे देखकर स्माइल करा और बहुत अच्छे से बोला। जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उनकी आंखों में मुझे एकदम प्योर लव लग रहा था। उन्होंने बहुत जेंटली मुझसे बोला और मुझे एक्सेप्ट करा। द फुटप्रिंट्स वर माइन, आई वॉज कैरिंग यू, यू सी। उन्होंने बोला कि वो जो फुटप्रिंट्स थे, जब आपको एक सेट दिख रहा है, बहुत बार आपको जो एक सेट दिखा है वो आपको दिख रहा है, तो वो मैं आपको लेकर चल रहा था, देखो आप। तो आप लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी। अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बेल बज गई है, चलो बाय।